नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बेटा बोला, मम्मी पापा आपको शर्म नहीं आती? मुझे क्या आपने कर्ज चुकाने के लिए पैदा किया था? मीनाक्षी दो बेटियों की माँ बनने के बाद मीनाक्षी को काफी कुछ सुनना पड़ता है। मायका जाओ या ससुराल जाओ, सब यही कहते हैं कि अब तो एक बच्चा और कर ले, क्या पता लड़का हो जाए। दोनों बेटियां तो ससुराल चली जाएगी, ये दोनों तुम्हारी सेवा करने थोड़ी आएगी। बुढ़ापा का तो सारा बेटा ही होता है। घर के कुल दीपक तो बेटे ही होते हैं, जो माँ बाप के दुख और दर्द में काम आते हैं। बेटे ही तो सारा कर्ज अपने सर पर लेकर पिता को चिंता मुक्त कर देते हैं। मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर यह सच है कि समाज पिछड़ी सोच बेटियों वाली माँ को जीना दुर्बल कर देती है। मीनाक्षी और रवि ने काफी सोचा और उन्हें तीसरी संतान के रूप में बेटा मिल गया। बेटा होने के बाद पूरे परिवार में खुशियां छा गई और सभी रिश्तेदार बधाई देने लगे। रवि ने बड़ी सी पार्टी दी, सब लोग आए और चले गए। उन्होंने अपनी माँ को रोकना चाहा। माँ, आप तो कुछ दिन रुक जाइए, अभी टिया और सिया भी छोटी है, दोनों को सुबह स्कूल भेजना होता है, बहुत से काम भी होते हैं। देख रवि, अब तुम दोनों ने ही मिलकर बच्चे पैदा किए हैं, तो तुम दोनों ही मिलकर संभालो। अब मुझसे इन सब कामों से मुक्त रहने दे। क्या सारी जिंदगी मैं घर ही संभालती रहूंगी? मुझे अपना जीवन भी जीना है। अब मेरी उम्र सेवा भक्ति करने की है, ना कि काम करने की। मुझे तो वहाँ जाकर साधु संत की सेवा करनी है। रवि की माँ चली गई और मीनाक्षी की माँ भी नहीं आ पाई, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ननद ने भी रहने के लिए मना कर दिया था। तब मीनाक्षी बोली, सब बच्चे के लिए दबाव तो बना लेते हैं, पर बच्चों को पालने और संभालने कोई नहीं आता, और अब तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। इस जमाने में लोग एक ही बच्चा करते हैं, हमने तो 3-3 बच्चे कर लिए। रवि जी बोलते हैं, आप यूं ही चिंता करते हो, सब अपना नसीब लेकर आते हैं। अब बेटियां तो अपने घर चली जाएगी, पर बेटा तो हमारे पास रहेगा। और रही इनकी पढ़ाई का खर्चा, तो आजकल बैंक वाले बड़ा कर्ज दे देते हैं। हमारा बेटा राजीव हमारा हर कर्ज उतार देगा। हमें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हें हमें बेटा दिया है। आप सब भूलकर इनकी परवरिश में लग जाइए, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। अपनी पत्नी का सकारात्मक नजरिया देखकर रवि भी उत्साहित हो गया था। रवि की एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी की नौकरी थी, वो उसी से घर चला रहा था। दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थी, उन्हें आगे चलकर डॉक्टर और इंजीनियर बनना था, पर रवि की इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं थी। वो वैसे भी बड़ी मुश्किल से इस महंगाई में तीनों बच्चों को स्कूल की फीस, रहन सहन और खान पान का खर्चा उठा रहा था। सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता था। दोनों बेटियां और बेटे अब स्कूल के बाद कॉलेज में आ गए थे। बड़ी बेटी टिया
बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर की पढ़ाई, कोचिंग और कॉलेज की फीस के लिए बहुत पैसा चाहिए था। रवि ने बैंक से कर्जा ले लिया था। वहीं छोटी बिटिया सिया इंजीनियर बनना चाहती थी। उसकी पढ़ाई भी सस्ती नहीं थी। रवि ने जैसे तैसे कर उसकी पढ़ाई के लिए भी कर्जा लिया। दोनों बिटिया कुछ साल बाद डॉक्टर और इंजीनियर बन गई। दोनों की अच्छी पैकेज पर नौकरी लग गई। सबसे छोटा बेटा राजीव भी बड़ा अफसर बन गया था। उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने घर गिरवी रख दिया। मीनाक्षी और रवि बहुत खुश थे कि उनके तीनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। अब बच्चों की शादी की बारी थी तो टिया ने डॉक्टर को पसंद किया और साधारण शादी कर ली। वो अपने मम्मी पापा को और कर्ज तले नहीं दबाना चाहती थी। मुकेश भी डॉक्टर था और दहेज के सख्त खिलाफ था। वहीं कुछ समय बाद सिया ने भी अपने ही साथ पढ़ने वाले इंजीनियर से लव मैरिज कर ली थी। दोनों बेटियों का घर बस चुका था। दोनों अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अब रवि और मीनाक्षी खुश तो थे, लेकिन उनके ऊपर भारी कर्ज था और उन्हें उम्मीद थी कि अब राजीव उनका सारा कर्जा चुका देगा। इंसान के सिर पर कर्ज हो तो उसकी नींद खराब तो हो ही जाती है। यही हाल रवि का हो रहा था। अब कर्ज चुकाने का समय आ गया था और घर भी कब तक गिरवी रखते। बुढ़ापे में अपने सिर पर एक छत तो चाहिए थी। राजीव भी अच्छा कमा रहा था तो एक दिन उन्होंने कहा, बेटा अब तो तू कमाने लग गया है तो अब हर बेटी की तरह तेरा भी फर्ज बनता है कि तू अपने पिता का कर्ज उतार दे। बाद में तेरी शादी हो जाएगी और तेरा अपना परिवार हो जाएगा तो परेशानी होगी। बेटा अब ये कर्ज का बोझ मुझसे और नहीं सहा जाता है। मैं भी अब चैन की नींद सोना चाहता हूँ। पापा अभी तो मैंने कमाना शुरू ही किया है। बचपन से हर चीज के लिए तरसा हूँ। मैंने कभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की। मुझे भी दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मौज मस्ती करनी है, नए ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। मैं इतनी सी उम्र में कर्ज का बोझ सिर पर ले लूं तो मेरी तो जिंदगी ही नरक बन जाएगी। मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे उनको पूरा करना है। सुबह से शाम तक ऑफिस में जी तोड़कर मेहनत करो और सारा पैसा कर्ज मूल और ब्याज उतारने में झोंक दो। मैं अपनी मेहनत की कमाई इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। राजीव की बात सुनकर वो चुप हो गए। अब रवि जी क्या बहस करते। तभी मीनाक्षी ये बोली, राजीव तू इस घर का बेटा है और ये तेरा फर्ज है कि तू पापा ने जो भी कर्ज तेरी बहनों की पढ़ाई और शादी के लिए लिया था उसे तू चुकाए। ये हर बेटे की जिम्मेदारी होती है और तू उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। और तेरी अच्छी सैलरी है, तू जल्दी ही चुका देगा। मम्मी कर्ज पापा ने अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए लिया था तो उसे मैं क्यों चुकाऊं। मैंने अपना एक फ्लैट ले लिया है
और मुझे उसकी किस्त भी चुकानी है। आप दोनों अपने रहने का कोई ठिकाना ढूंढ लीजिए। अपने बेटे की बात सुनकर मीनाक्षी जी उसके थप्पड़ मार देती है। क्या कहा? अपना फ्लैट ले लिया और हमें बताया भी नहीं। तेरे पापा और मैंने जो घर बनाया था वो तेरी पढ़ाई के लिए गिरवी रखा है। उसे तो पहले छुड़ा लेता। हमारी बेटियां क्या तेरी कुछ नहीं लगती है, जो हर साल ही तेरी कलाई पर राखी बांधकर तेरी हर परेशानी अपने ऊपर ले लेती है। तू कमाई क्या लग गया, हमें ही आंख दिखाने लग गया। तेरी बहनों का कर्ज तो हमने बैंक से लिया था, पर तेरी पढ़ाई के लिए हमने ये घर गिरवी रख दिया था। क्या उसे छुड़ाने का तेरा कोई फर्ज नहीं बनता है? राजीव भी चिल्लाकर बोलता है, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। वो आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप मुझे इस दुनिया में लाए थे। मुझे क्या अपने कर्ज चुकाने के लिए पैदा किया था। अब रवि से रहा नहीं गया। उन्होंने कसकर एक तमाचा अपने बेटे राजीव को मारा। तुझे शर्म नहीं आती? अपनी मम्मी से ऐसे बात करता है। पढ़ाई क्या कर ली, अपने सभी संस्कार भूल गया। तू अब मेरे घर से निकल जा, अपने फ्लैट में ही जाकर रह ले। राजीव गुस्से से घर से अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर चला जाता है। पीछे से रवि को सदमा लग जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। मीनाक्षी जी अस्पताल में फोन करती है और एम्बुलेंस से उन्हें वहां ले जाती है। दोनों बेटियां भी दौड़ती चली आती है। इन्हें हार्ट अटैक आया था। सही वक्त पर अस्पताल ले आए तो बचा लिया। टिया और सिया दोनों हैरान थी। आखिर अचानक से क्या हो गया? मीनाक्षी जी ने रोते हुए सारी बातें उन्हें बताई। अपने पापा की कर्ज की बात सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख होता है और वो दोनों फैसला करती है कि हम पापा का सारा कर्जा उतार देंगे। नहीं, ये फर्ज तो बेटे का होता है। बेटियों से पैसे लूंगी तो समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? मैं पाप की भागी नहीं बन सकती हूँ। ये सुनकर टिया बोलती है, मम्मी आप किस जमाने में जी रही है? हम पापा का कर्ज अपने कमाए गए पैसों से उतारेंगे। इसमें अपने पति और ससुराल वालों से 1 रुपये भी नहीं लूंगी। हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही है। मैं भी बराबर कर्ज चुकाऊंगी और मैं खुद अच्छा कमाती हूँ। मैं भी अपने पति और ससुराल वालों से 1 रुपया नहीं लूंगी। सिया ने भी कहा, लेकिन मैं तुम दोनों के ससुराल वालों से कभी आग नहीं मिला पाऊंगी। उनके अरमानों के बोझ तले दब जाऊंगी। तुम दोनों के पति और सास ससुर क्या सोचेंगे? हमने बेटियों से पैसों की मदद ली है। मीनाक्षी जी ने फिर से कहा, मम्मी आप हमसे पैसे की मदद नहीं ले रही है। हम अपनी मर्जी से वो पैसे चुका रहे हैं जो पापा ने हमारी पढ़ाई के लिए लिया था। हम खुद अपने पैरों पर खड़े हैं तो हमें ससुराल वालों को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। दोनों ने एक साथ कहा। तभी रवि जी को होश आ जाता है। सामने अपनी बेटियों को देखकर उन्हें तसल्ली मिलती है। वो अभी ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे।
पर उनके चेहरे पर साफ परेशानी दिखाई दे रही थी कि बेटे ने भी मना कर दिया तो वो अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे। पापा, आप कोई भी चिंता मत करिए, मैं हूं ना। मैं आपको इस तरह चिंता में नहीं देख सकती हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं और सिया मिलकर सब ठीक कर देंगे। अभी तो आपको बहुत जीना है। आपको अपने नाती नातिन के साथ खेलने के लिए जल्दी से स्वस्थ हो जाना है। टिया रोते गले से बोलती है। तभी सिया भी बोलती है, पापा, दीदी सही कह रही है। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। आपने इतनी मेहनत से हमें पढ़ाया है और इस काबिल बनाया है कि हम आज दोनों कमा रही हैं। आपने कभी कोई चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बेटा बेटी में आपने कोई फर्क नहीं किया तो आज भी मत करिएगा। हम बेटियां हैं तो क्या हुआ, फर्ज तो वो भी पूरा कर सकती है। मम्मी और आपने जीवन भर बहुत किया है, अब हमारी बारी है। दोनों उनको दिलासा देकर बाहर आ जाती है और अपने ससुराल फोन करती है। टिया के पति भी काफी समझदार होते हैं तो वो तुरंत हाँ भर लेते हैं और सिया के पति भी मान जाते हैं। उसे खुशी होती है कि वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर रही है। 3 दिन बाद उनको छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाते हैं। दोनों बेटियां उनसे सारी बैंक डिटेल ले लेती है। कर्ज के पैसों का पूछती है और बैंक जाकर सारी कार्रवाई कर लेती है। सप्ताह भर में वो दोनों मिलकर बैंक का कर्जा चुका लेती है। दीदी, हमने तो सिर्फ बैंक का कर्जा चुकाया है, पर अभी पापा का घर भी गिरवी पड़ा है। सिया बोलती है, हाँ, मम्मी पापा को अपने इसी घर में रहना है और अपनी आंखों के सामने वो प्यार से सजाए इस घर को छोड़ नहीं पाएंगे। अब हमारी तो सेविंग भी खत्म हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि इनसे बात करती हूँ। टिया ने बोला, नहीं दीदी, हम अपने ससुराल वालों से कोई मदद नहीं लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों मिलकर बैंक से कर्जा लेंगे और पापा के घर के कागज छुड़वा लेंगे और हर महीने आधी आधी किस्त दोनों जमा कर देंगे। हम दोनों कमाते हैं तो हर महीने इतने रुपए तो आसानी से निकल जाएंगे। दोनों की बातें मीनाक्षी जी सुन लेती हैं। उनकी आंखें भर आती है। वो सारी बात अपने पति को बता देती है। वो कहते हैं, मीनाक्षी, हमने बेकार ही बेटे का लालच किया। हमारी दोनों बेटियां ही हमारा सारा थी। टिया और सिया ने एक सुबह अपनी मम्मी पापा को घर के कागज सौंप दिए और अपना फर्ज पूरा किया। मीनाक्षी और रवि ने भी कोर्ट के वकील से सलाह करी और लिखा कि हम दोनों के जाने के बाद ये घर दोनों बेटियों के नाम हो जाएगा। दोनों बराबर मिलकर हिस्सा ले लेगी। राजीव एक प्रोजेक्ट के तहत रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। उसे कुछ महीने की जेल भी हो जाती है और उसका फ्लैट, उसकी नौकरी भी चली जाती है। अब उसे इस बात का पता चलता है कि उसके माँ बाप ने घर दोनों बहनों के नाम कर दिया है।
फिर वापस अपने मम्मी पापा के पास आता है और कहता है कि ये घर बेच दो ताकि उसमें मिले रुपए से मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूं। मीनाक्षी और रवि जी उसे मना कर देते हैं और जीते जी अपने बेटे को त्याग देते हैं। दोस्तों, जब माँ बाप बेटे और बेटी की परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करते हैं तो बेटा हो चाहे बेटी, उन्हें भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कर्ज बेटे नहीं चुका सकते या मना कर देते हैं तो वो कर्ज बेटियों को चुकाकर अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।